हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स किए हैं, ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम कर रहे हैं कैश बुक। कैश बुक में मैंने डायरेक्ट स्टार्ट से लिया है डबल कॉलम कैश बुक। बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको समझा रही हूँ और डबल कॉलम कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। सबसे पहले कैश बुक का मतलब क्या होता है। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर पैसा आता है, देखिए डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एक होगा डेट, एक होगा पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, कैश और बैंक। अगर हमें डबल आती है तो हम सिंगल तो कर ही सकते हैं। जितना भी हमारे पास पैसा आता है, अपने पास पैसा कब आएगा, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। यदि कोई हमें पेमेंट देगा तो हमारे पास पैसा आएगा, रिसीव्ड। यदि मान लीजिए हमने कोई एसेट सोल्ड की तो हमारे पास पैसा आएगा। चलिए एग्जाम्पल, गुड सोल्ड टू मोहन इन कैश, नगद में माल बेचा, पैसा आया। फिर जब भी पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। ये कौन सी साइड हुई बेटा, डेबिट। सेम ऐसा का ऐसा क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। पैसा जब हमारे पास से जाता है, कब हमारे पास से पैसा जाता है, जब हम किसी को सैलरी दें, किसी को ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट करें, वेजेस का पेमेंट करें, नगद माल खरीदें, है ना, या हम बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करें, तो पैसा हमारे पास से फर्म के अकाउंट में से जाता है। तो आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिर्फ आपको जो भी ट्रांजैक्शन दिखे, सबसे पहले आप अपने आप को समझना कि मैं ऑनर हूँ और फिर सोचना कि मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़, जब पैसा आएगा तो कैश में, गया तो क्रेडिट साइड। 2 कॉलम है, एक कैश और एक बैंक। तो यदि पेमेंट आप चेक से करते हैं, पेमेंट आप चेक से करते हैं तो बैंक में लिखेंगे। लेकिन 2 ऐसी एंट्री होती हैं, 2 ऐसी एंट्री होती है जहाँ पे कैश भी आता है और बैंक भी आता है। उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री जब बैंक और कैश दोनों वर्ड यूज हों तो हमें डेबिट में भी एंट्री करनी होती है और क्रेडिट में भी। कब? फर्स्ट कंडीशन मैं आपको यहां समझाती हूं। फर्स्ट कंडीशन, जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी ऑनर हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होती है, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। तो आपको क्या करना है, ये टू कैश लिखा है तो आप टू कैश लिख देना और पेमेंट बैंक में लिखना। पेमेंट कहां लिखेंगे, कॉन्ट्रा, उल्टा। कैश और पैसा कौन से कॉलम में लिखना है, बैंक में। और क्रेडिट साइड बाय बैंक, और पैसा कहां लिखना है, कैश में। नहीं आया, फिर से समझाती हूं। जब भी आप पैसा बैंक में जमा करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक टू कैश। तो ये टू कैश, ऐसा का ऐसा टू, यानी कि डेबिट साइड लिखना, और पेमेंट कहाँ लिखोगे, बैंक में। और बाय बैंक और पेमेंट कहाँ लिखोगे, कैश में। अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं और समझाऊंगी। और एक और, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज,
जब भी प्रोप्राइटर ऑनर कैश विड्रॉ करेगा बिजनेस के पर्पस के लिए, पर्सनल नहीं, बिजनेस के पर्पस के लिए पैसा यदि विड्रॉ करता है तो हमारे पास कैश आता है कहाँ से? बैंक से। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, तो कैश कहाँ से विड्रॉ किया है? बैंक से। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले आप जर्नल एंट्री देखना, ठीक है सॉरी। और जैसा लिखा है डेबिट का, ये टू बैंक वाला, ये ऐसा कैसा यहां डाल देना, इधर लिख देना टू बैंक और इधर लिख देना बाय कैश, बस। अब बैंक लिखा है तो पेमेंट कहां डालोगे? कैश वाले कॉलम में। और कैश लिखा है तो पेमेंट कहां डालोगे? बैंक में। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। डबल कॉलम कैश बुक में बस बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है कि मैम कॉन्ट्रा एंट्री समझ में नहीं आती। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जर्नल एंट्री देखो कि पैसा जमा कर रहे हो कि विड्रॉ। जमा करोगे तो बैंक टू कैश, विड्रॉ करोगे तो कैश टू बैंक। टू वाला इधर लिख दो तो बाय वाला इधर चला गया, है ना। और अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। सबसे पहले आपको या तो कैश का बैलेंस दिया होगा या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बोला तो टू कैपिटल लिखना। अभी आपको दोनों का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस, तो मैं लिखूंगी डेट मार्च 1, 2022 टू बैलेंस बीडी, पूरा लिखिएगा बैलेंस। अच्छा, कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा 12,750 और बैंक का दिया है बेटा 72,400। बट बैंक का बैलेंस भी हो सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। मतलब ध्यान रखिएगा, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, सिर्फ बैंक का। कैश हमेशा डेबिट साइड ही होगा, ठीक है। अब सुनिए, सिर्फ आपको इतना देखना है कि आपके पास पैसा आया या गया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम आशा। रिसीव्ड मतलब आया, कितनी तारीख को आया? मार्च 4। किसने पैसे दिए? आशा ने। तो किसका नाम लिखूंगी? टू आशा। उसने मुझे कैश में दिए हैं 1200 और चेक में दिए हैं 3200। अब सुनिए, अभी उसने मुझे चेक दिया है, आगे पढ़कर देख लेना चाहिए कि आशा के चेक की और कोई एंट्री दी है पूरे क्वेश्चन में? नहीं। तो इसका मतलब आशा ने जो चेक दिया था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब भी चेक रिसीव्ड होगा और आगे इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमने वो चेक बैंक में जमा कर दिया। तो हमने बैंक में जमा कर दिया। साथ में हमने जब कैश मिला तो हमने डिस्काउंट दिया आशा को 400 रुपये का। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ नहीं होगी, इसलिए आपको डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास करनी होगी। डिस्काउंट दिया आपने तो डिस्काउंट अलाउड किसको दिया बेटा? आशा। तो डिस्काउंट अलाउड टू आशा, सिर्फ किसकी एंट्री होगी? ये डिस्काउंट की। बीइंग डिस्काउंट गिवन टू आशा, क्या लिखेंगे? डिस्काउंट गिवन टू आशा। देखिए हमारे पास पैसा आया कैश, चेक आया बैंक, डिस्काउंट टू आशा। तो कैश और बैंक नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है? डिस्काउंट टू आशा। किसको दिया हमने डिस्काउंट? आशा को। नेक्स्ट, मार्च 7 पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। आपने सैलरी कैसे दी है? चेक से। आया कि गया? गया। गया तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। मार्च बहुत सिंपल है बेटा, बाय सैलरी। पैसा कैश में गया है कि चेक से? चेक से। कितने रुपए? 25,600।
25,600। ठीक है। नेक्स्ट, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये लिखा। हमारे पास पैसा आया, कैश टू बैंक, कैश का नाम भी आ रहा है और बैंक का नाम भी आ रहा है, तो बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा आया कैश टू बैंक, तो टू बैंक, तो टू वाली कौन सी साइड है, ये, तो यहां लिखूंगी टू बैंक। कौन सी डेट, मार्च 9। कितने रुपए विड्रॉ किए, 21,900। बैंक लिखा है, सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक है, तो पैसा कैश में लिखना और सेम अपोजिट इधर कर देना। एक याद रहेगा तो अपोजिट अपने आप, मार्च 9, सेम इसका अपोजिट, बाय कैश अकाउंट सी, सैलरी अकाउंट, ये सब लिखना है आपको। सी और कैश है तो पैसा कहां लिखेंगे, बैंक में। विड्रॉ किया, पैसा निकाला बैंक में से, तो कैश टू बैंक, तो टू बैंक बाय कैश। एक दो बार आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमारे पास इंटरेस्ट आया मार्च 12, हमारे पास इंटरेस्ट आया। कहाँ से आया, कैश की बैंक, बैंक में इंटरेस्ट बैंक देगी तो हमारे बैंक के अमाउंट पे ही देगी, बैंक का ही बैलेंस बढ़ेगा, घर आकर तो पैसे नहीं देगी। कितने रुपए दिए, 1200। बैंक कोई भी चार्जेस, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी चीज कलेक्ट करेगी तो बैंक में ही आएगा। बैंक घर आकर पैसे नहीं देती है, हमारे अकाउंट में ही करती है, जो भी करती है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदा बट पैसे हमारे पास से गए, पैसे हमारे पास से गए। कितने रुपए गए, 16,500 कैश में। तारीख मार्च 16। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी नहीं आएंगे। अगर सिर्फ इतना लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन, तो वो उधार होता। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहां नहीं आता है, यहां सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, कैश और चेक वाले। अब देखिए, पेमेंट पेड किया है मोहन को बाय चेक, मोहन को पैसे दिए, तो हमारे पास से पैसे गए। किसके पास गए, मोहन के पास। पेमेंट कैसे किया, अच्छा, मोहन अकाउंट होगा कि मोहन्स अकाउंट होगा, पर्सनल में ऐसा आता है। कितने रुपए, 10,900। पेमेंट कैसे किया है, चेक से। चेक से किया है मतलब बैंक में लिखेंगे, पैसे गए। और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हम देते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, किसने दिया, मोहन ने। डिस्काउंट की एंट्री यहां नहीं करते हैं, तो जर्नल प्रॉपर बनाना होगा। किसने दिया, मोहन ने। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए, 100। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मैम ये एंट्री बनाना जरूरी होता है, बिल्कुल। अगर 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने जर्नल एंट्री नहीं बनाई है डिस्काउंट की, तो मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विथड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल। पर्सनल आ गया तो ड्रॉइंग टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है क्योंकि ड्रॉइंग वर्ड आ रहा है। पर्सनल यूज के लिए हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग। प्रोप्राइटर विथड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। मार्च 24, क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है। अब प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है फ्रॉम ऑफिस कैश, मतलब ऑफिस की कैश निकाली है,
ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो बैंक से पैसा नहीं निकाला, ऑफिस कैश निकाला है, तो कैश में लिखेंगे। कितने रुपए? 11,600 कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग टू कैश है ना, ड्रॉइंग टू बैंक कब होता है? जब बैंक से निकालता। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, माल मनोज को बेचा नगद, तो पैसे आए। मार्च 29 पैसे आए। कहाँ से आए भाई? सेल्स से। मनोज के नाम की जरूरत नहीं है, सेल्स। कितने रुपए आए? 14,800। लास्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, बैंक में पैसे जमा किए 21,200। बैंक में पैसे जमा किए, बैंक टू कैश, बैंक का नाम भी आ रहा है और कैश का नाम भी आ रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश मार्च 31। कॉन्ट्रा एंट्री है सी, कैश है तो कहां लिखूंगी? बैंक में 21,200। सेम अपोजिट मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, फिर सी क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है और बैंक है तो पैसा कहां लिखूंगी? कैश में। आया आप लोगों को? अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर टोटल लगाइएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को अभी तक बैलेंस लिखना ढंग से नहीं आता है। पहले कैश का जोड़ूंगी मैं, 12,750, 1,200, 21,900 और 14,800। ठीक है, तो यह आया आपका 50,650। इसमें से 16,500, 11,600 और 21,200 माइनस होंगे तो आएगा 13,50। ये आपका पहला आंसर आ गया कैश का बैलेंस। मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन। क्या किया मैंने? ये कैश वाले प्लस किए और इसमें से ये तीनों माइनस करना है क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है। 1350 रुपए अभी भी हमारे पास हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? हमें ट्रांजैक्शन से 50,650 रुपए रिसीव्ड हुए थे और हमने इतने खर्च कर दिए और इतने रुपए अभी भी हमारे पास बचे हैं कैश में। अब बैंक 72,400, 3,200, 1,200, 21,200। तो इधर का बैंक का आया, बैंक में हमारे पास आए 98,000 माइनस 25,600, 21,900 और 10,900। तो 39,600 ये हमारा बैंक में अभी भी पैसा बचा है। क्या क्वेश्चन यहाँ 98,000 लिखना था। क्या यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, इसके बाद भी ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग, ये क्लोजिंग। मार्च के बाद आता है अप्रैल 1। तो आप बेटा यहाँ पे लिखना अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब नेक्स्ट मंथ जब कैश बुक बनेगी तो इस बैलेंस से स्टार्टिंग होगा। 1350 और 39,600। 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है डबल कॉलम कैश बुक का। अच्छे से प्रिपरेशन करना। ये मैंने आपको अभी एक समझाया है, अभी आने वाले 3-4 क्वेश्चंस में आपको मैं सब में एक-एक कंसेप्ट समझाने वाली हूं ताकि एग्जाम में आपका कैश बुक का क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिलती है और मुझसे आपको 12th इकोनॉमिक्स, बिजनेस सारे सब्जेक्ट यदि मुझसे पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। बाय।